gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया एंड हाइड्रा को डिस्कस किया था. आज हमारा जो टॉपिक है, हमने एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म को समझना है. बहुत शॉर्ट सा आज का हमारा टॉपिक है, लेकिन अगर आपको इसकी समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह ये आपको कभी भूलेगा नहीं और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, डायग्रामेटिकली भी और क्वेश्चन वाइज भी. इसमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है. ये शॉर्ट है लेकिन अहम है क्योंकि इसके अंदर कुछ पॉइंट्स की चेंजिंग है. पिछले दोनों जो टाइप्स थी, हमने जो एक्सक्रीशन की टाइप्स पढ़ी है, रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है ऑर्गेनिजम्स में, इसमें थोड़ी सी चेंज है इसके अंदर. वो चेंज हमने डिस्कस करनी है. स्टार्ट करते हैं अर्थवॉर्म को. तो ये बहुत एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर टेबुलर सिस्टम, एक्सक्रीशन का जो टेबुलर सिस्टम है वो बहुत वाज़ेह तौर पे रिप्रेजेंट होता है कि ट्यूब लाइक सिस्टम है इसके अंदर. एक्सक्रीटरी सिस्टम ट्यूब लाइक है जो इसके अंदर स्पेसिफिकली प्रेजेंट है, जिसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, जिसको हम मेटानेफ्रीडियम का नाम देते हैं. मेटानेफ्रीडियम एक ऐसा सिस्टम होता है एक्सक्रीशन का जिसके अंदर एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है. फनल लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्टेड होती है एक डक्ट के साथ. एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट होते हैं और वो कनेक्टेड होती है किसके साथ, एक डक्ट के साथ. और ये जो सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये एट द एंड बॉडी के एक्सटीरियर तक मौजूद होता है और एक्सक्रीटरी मटेरियल को मूव आउट फ्रॉम द बॉडी का रिस्पॉन्सिबल होता है ये मेटानेफ्रीडियम एक्सक्रीटरी सिस्टम. मैंने क्या आपको बात बताई है कि फनल लाइक टबुलर स्ट्रक्चर जिसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट हो, दूसरे नंबर पे इसके साथ डक्ट अटैच हो और ये सिस्टम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को मुकम्मल बॉडी से खारिज करने का जिम्मेदार हो. इसको हम ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मेटानेफ्रीडियम. और अर्थवॉर्म में ये बहुत वाज़ेह तौर पे ये सिस्टम प्रेजेंट है. अर्थवॉर्म की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है. सेगमेंटेड बॉडी होती है, उसके सेगमेंट्स बने होते हैं अर्थवॉर्म के, और एक सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम प्रेजेंट होता है. पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम एक सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है. उसकी इस सिस्टम में जो एक ओपनिंग होती है, जो मेन ओपनिंग है मेटानेफ्रीडियम की, उसको हम किस चीज का नाम देते हैं, उस सिलिएटेड ओपनिंग को हम नेफ्रोस्टोम का नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं, नेफ्रोस्टोम. नेफ्रोस्टोम जो कोइलोमिक फ्लूइड होता है, जो सेगमेंट के अंदर एक फ्लूइड है अर्थवॉर्म की बॉडी का फ्लूइड, उसको कलेक्ट करने का जिम्मेदार होता है नेफ्रोस्टोम. इस मेटानेफ्रीडियम का ओपनिंग, सिलिएटेड ओपनिंग जिसको हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं, वो कोइलोमिक फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है उस सेगमेंट के अंदर, यानी ऑलमोस्ट द होल फ्लूइड प्रेजेंट इन दैट सेगमेंट, उसको कलेक्शन का जिम्मेदार होता है नेफ्रोस्टोम. ये ओपनिंग है इस मेटानेफ्रीडियम की जिसके ऊपर सिलिएटेड जो स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट है. कोइलोमिक फ्लूइड जब नेफ्रोस्टोम में एंटर होता है तो अंदर तो हमें पता है कि टेबुलर स्ट्रक्चर है. उस टेबुलर स्ट्रक्चर की जो अंदर वाला हिस्सा है, जो अंदरूनी हिस्सा है, उसको हम ल्यूमेन कहते हैं. अंदरूनी स्ट्रक्चर जो इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो इसका अंदरूनी हिस्सा होता है, उसको हम ल्यूमेन कहते हैं. तो ये सारा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ल्यूमेन, इसको घेरा हुआ है कैपिलरीज ने, ब्लड वेसल्स कैपिलरीज ने इसको घेरा हुआ है. ये जो ल्यूमेन है और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वाले हिस्से को हम किस चीज का नाम दे रहे हैं, ल्यूमेन का, उसके अंदर जो कोइलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो कोइलोमिक फ्लूइड जो कैपिलरीज की एपिथेलियम होती है, जो कैपिलरीज की जो कैपिलरी नेटवर्क ने इस सारे सिस्टम को घेरा हुआ है, इसकी जो एपिथेलियम होती है वो यहाँ से इनके अंदर से, जिस अंदर वाले स्ट्रक्चर को हम ल्यूमेन का नाम दे रहे हैं, उस ल्यूमेन में से साल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. उस फ्लूइड में जो कोइलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर, उसमें से साल्ट्स को कौन एब्जॉर्ब करते हैं, कैपिलरी नेटवर्क एब्जॉर्ब करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एपिथेलियम. कैपिलरीज की जो आउटर लेयर होती है जिसको हम एपिथेलियम का नाम देते हैं. एपिथेलियम, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो ल्यूमेन प्रेजेंट, ल्यूमेन कहते हैं जब इस सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर वाले स्ट्रक्चर को, उसके अंदर जो कोइलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें से किसको एब्जॉर्ब करते हैं, साल्ट्स को. बस इतनी सी बात है कि कैपिलरी नेटवर्क साल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है इस सारे टेबुलर स्ट्रक्चर में से. इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम ल्यूमेन कहते हैं. ल्यूमेन में से एब्जॉर्ब करता है किसको, साल्ट्स को. ये होल प्रोसीजर है इसका.
और जो बाकी फ्लूइड इसमें बचता है इस सारे स्ट्रक्चर के अंदर, उसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। और ये एक मेटानेफ्रीडियम का स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं कि ये एक नेफ्रोस्टोम आपको नजर आ रहा है और इसी तरह ही एक ये सेकंड नेफ्रोस्टोम आपको नजर आ रहा है, यानी एक मेटानेफ्रीडिया दूसरे मेटानेफ्रीडिया से कनेक्ट होता है और ये स्ट्रक्चर पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है और एट द एंड एक्सटीरियर पॉइंट तक जाता है जहां से वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो कोइलोमिक फ्लूइड बच जाता है, जिसमें से साल्ट्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं, वो कोइलोमिक फ्लूइड जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं, वो ऐसे पूरा नेटवर्क बनता है मेटानेफ्रीडिया का पूरी बॉडी में और एट द एंड एक्सटीरियर बॉडी के पॉइंट से वो कोइलोमिक फ्लूइड खारिज हो जाता है, जिसमें से साल्ट्स को कैपिलरीज अब्सॉर्ब कर लेती हैं। इसमें आप देख रहे हैं, मैंने ये चीज आपको बताई है कि नेफ्रोस्टोम ओपनिंग है, ट्यूबुलर ओपनिंग है, जो सिलिएटेड ओपनिंग, एपिथेलियम जो कैपिलरीज की लेयर है जो अब्सॉर्ब करती है किसको, साल्ट्स को, ल्यूमेन में से अब्सॉर्ब करती है। ल्यूमेन कहते हैं तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन में से जो इंटरनल ऑफ ए वेसल है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल ऑफ ए वेसल, ल्यूमेन, उसमें से अब्सॉर्ब करती है। अब्सॉर्ब करने के बाद जो बाकी फ्लूइड बच जाता है कोइलोमिक फ्लूइड, वो नेक्स्ट मेटानेफ्रीडिया से अटैच होके पूरी बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। इसके डायग्राम को देखिएगा और उसको एक दफा रीड कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको नहीं भूलेगा। साइंस आपको इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।